अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाड़ बड़ी भाई। एक डारी त्यों दूजी भी डारो, जलाए देव चतुराई, जलाए देव चतुराई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, 2-3 दिन से हमारा मजल एक ही प्रकार से चल रहा है। महामती प्राणनाथ जी अपनी जागरणी अभियान में ठट्टा नगर पहुँचे हैं। वहाँ चिंतामणि जो कबीर संप्रदाय के जो गादी में बैठे हुए हैं और उनके साथ आत्मचर्चा की बात उन्होंने अपने प्रपोजल रखा था। प्राणनाथ जी महाप्रभु ने कहा कि ब्रह्म एक है तो मुझे एक ब्रह्म का निरूपण करके समझा दो। जब इस तरह से वो वचन में हार गए, अब प्राणनाथ जी की जैसे बारी आई तो उसी प्रसंग में प्राणनाथ जी अब 3 प्रकरण, सुनो रे सत के बंजारे, भाई रे बेहद के बंजारे और हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, ये 3 प्रकरण एक ही प्रकार से आगे बढ़ रहा है। ये हमने सुन चुके हैं। अब आइए चौपाई में 6 नंबर चौपाई कल हमने लास्ट दोहराए। अब हम वहीं से अपने प्रसंग को उठा रहे हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, और कहा ये खाड़ बड़ी भाई। देखिए खाड़ का थोड़ा खड्डा, आत्मा को ये भवसागर में डुबाने वाला माया का बहुत सारे हथियार हैं। 13 हथियार तो प्राणनाथ जी ने गिन के दिखाए हैं। एहना आउद, आउद का मतलब हथियार, एहना आउद अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर चपल, माया का 13 हथियार है। और भी सारे उसका हथियार होंगे। अब प्राणनाथ जी बोलते एकदम नजदीक आत्मा को या अपना जीव को 84 में फंसाने वाला उतना भी वहाँ तक भी मत जाइए। अपने ही इस जो अपना जो आयु है, अपना जो जीवन है, ये 100 वर्ष का एक टारगेट है। तो अर्थात जितने दिन तक हम धरती में रहेंगे, हमें अशांति पहुंचाने वाला, अशांति देने वाला, हमारा पूरा आनंद को लूटने वाला जो हमारे अंदर है वो है मान गुमान। ये बहुत बड़ा रोग है जो अपने चित्तवृत्ति में रहता ही है। अब इस पूरा नील तो नहीं हो सकेगा, मान गुमान रहित तो नहीं हो सकेगा, लेकिन एक चीज़ हमें एकदम फार्मूला के हिसाब से लेना होगा, समझना होगा कि वो मान सम्मान वाली जो बात है नील तो नहीं होगा, लेकिन परसेंटेज ज़्यादा कम हो सकता है। क्योंकि जब तक शरीर है तब तक ये कुछ परसेंटेज रहेगा। लेकिन महापुरुषों में नहीं के बराबर है, लेकिन थोड़ा बहुत दिखता तो है। परमहंसों के पास भी कितना परसेंट, आपको उस दिन भी मैंने समझाया था, इसमें हमने चर्चा की थी हमने। उसके लिए वाणी में एक उदाहरण है। अक्षर ब्रह्म ने कितने सेकंड में, कितने समय में, बेहद तक के कितने समय में अक्षर द्वारा खेल बना। उसके लिए प्राणनाथ जी ने कहा है 1 लाख पत्ता को बाण से हम छेदन करें, धनुष से बाण छोड़ के। अगर 1 लाख पत्ता छेड़ने के लिए, उसको छेद करने के लिए अगर 1 सेकंड लगा हो, उसमें से बीच का एक पत्ता छेड़ने में कितना समय लगा होगा, उतने समय में अक्षर के ऊपर फरामशी होकर के संसार बनने की बात समझ में आए। बस अक्षर ब्रह्म द्वारा उतने समय में संसार बनने का ये जो प्रसंग प्राणनाथ जी ने कहाँ तक लेके गए, उन परमहंसों में माया का असर नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है, असर होता है, लेकिन उतना ही परसेंटेज होता है। क्योंकि उन ब्रह्मात्माओं में माया का असर उतना हो, लेकिन होता जरूर है। अगर नहीं होता फिर परमदम हो गया, फिर खेल लेना दिखाने का क्या मतलब। लेकिन हम उस चीज़ को, वो 1% महासंत महापुरुषों के पास तो है ही, वो तो समझ में लिए उतना ही परसेंट कोई असर नहीं करेगा। लेकिन अब हम साधारण जीवन में, साधारण व्यक्तित्व के साथ जब हमारा ट्रांजैक्शन होता है, सबके पास 25-30% जो भी है,
वो गुमान मान जो है और रहेगा, लेकिन हमारी नज़र जो है उस चीज़ को नहीं देखने का, हम उसमें से अच्छे गुणों को ही अपने ऊपर लेने का उसका एक उपाय है। मैं आपको बताऊं, आप जब सोने का आभूषण खरीदने जाएंगे दुकान में, ज्वेलरी के पास, वहाँ जा कर के जो सोने का जो आभूषण देखते हैं तो पूछते हैं ये एकदम प्योर सोना है करके पूछते हैं। हाँ, एकदम 100% एकदम प्योर सोना है बोलते हैं। अगर प्रैक्टिकल में जाए ना, प्योर सोना का आभूषण बनता ही नहीं, प्योर सोना होता ही नहीं है। बस उसमें प्योर, हमने इतना ही सुना है, प्योर का मतलब है कि इसमें तांबा का मिश्रित होता ही है, बस उतना ही कि हमारा प्योर है। कहने मतलब लोहा तो नहीं ना, लोहा तो नहीं ना, ऐसा कुछ अन्य धातु तो मिश्रित नहीं है। ये हो सकता है हमारा प्रश्न के पीछे, लेकिन हमें जाने अनजाने में जब हम पूछते हैं प्योर है, तो दुकानदार भी बोला हाँ एकदम प्योर है, बोलेगा जरूर, लेकिन प्योर सोना का आभूषण नहीं बनता है। समझ में आया? अच्छा, इसका मतलब वहां पर धातु तांबा है, फिर भी हमने उसको हाँ प्योर है कैसे एक्सेप्ट किया? हृदय में, हमारे हृदय ने कितना बढ़िया से स्वीकार किया। वहाँ तांबा होते हुए भी हम उसको प्योर सोना का नाम दे रहे हैं। ऐसे ही सामने वालों के अवगुण होते हुए भी ब्रह्मात्मा का दर्जा देने का हिम्मत रखना चाहिए। प्रैक्टिकल में हो रहा है, सोने के उदाहरण में हो रहा है, एकदम प्योर सोना का आभूषण है, हम फिर भी होश में होते हैं ये प्योर का होता ही नहीं। ऐसे परम धाम से ब्रह्मात्मा खेल में आई है तो माया का असर होगा ही। बस फिर भी जब हमारा ज्ञान की मजबूती उस कप्पर, उसको जो तांबा है उसके में मिश्रित जो है उसको हटा करके हम प्योर नाम दे रहे हैं। ऐसे ही सामने वालों कोई भी दर्जा के हो तो उसको अवगुण को हटाने का हिम्मत और उसमें प्यूरिटी जो है उसका सतगुण को लेने का इतना विवेचन होना चाहिए, फिर जीवन आनंदमय जाएगा। क्योंकि परमात्मा में, संसार में सभी का अवगुण भी नहीं होता है, गुण भी नहीं होता है। ये संसार है, मिश्रित होता ही है। बस हमारे एटीट्यूड को बदलना होगा कि हमें अपने एटीट्यूड को, अपने समझ को कि किस तरह से हम आनंदित हो सकते हैं। एक हीरो अपना जो है स्टूडियो में वो कर रहे थे, तो उनका ट्रेनिंग, उनका जो स्टूडियो में शूटिंग चल रहा था, तो उस शूटिंग के समय में इतना वो मतलब गर्मी है, पसीने पसीने हुए, तो दूसरा हीरो उसी स्टूडियो में, फिर उसका दूसरा रोल था, वो आ रहे हैं। तो जैसे ही वो अपना रोल ख़त्म करके बैठे हैं तो सामने वाला इतनी गर्मी, आपको गर्मी नहीं लग रही है? वो पूछ रहा है सामने वालों को, आपको गर्मी नहीं लगी है? नहीं लग रही है। तो ये अब ये भी शूटिंग करके जब बैठे हीरो बोले, मैं हीरो हूँ, मैं ये ताप मशीन नहीं हूँ कि मैं गर्मी के ताप यहाँ पर मशीन नाप करने के आया हूँ। मैं हीरो हूँ, मेरा लक्ष्य में मेरा रोल करने आया हूँ। अपने लक्ष्य और अपना उद्देश्य में इतने लीन कि संसार में क्या हो रहा है, शरीर में क्या बीत रहा है, ये सब ज्ञान ऐसा अभ्यास जो है तारतम्य वाणी के माध्यम से, हम थोड़ा सत्संग के माध्यम से, महापुरुषों के वचनों के माध्यम से ये एक जो अपना रोग है इससे ऊपर उठ सकते हैं। धनी ने कहा कि अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को। ये चिंतामणि के प्रसंग चल रहा है, तो उनका जो एक उनका स्टेटस, जो उनका दर्जा जो है वो एक गादी में है और धर्मगुरु होके बैठे हुए हैं, और प्राणनाथ जी के पास वो अपने जो अंदर के जो रोग है वो रोग कैसे उन्होंने व्यक्त किया कि मैं ये दिखाऊं और अब अगर तुम सुनने आया तो सुनो और सुनाने वाला सुनाओ, अगर तुमको प्राप्त हुआ हो तो। इसका मतलब यहाँ पर
अभिमान तो जो है, ज्ञान अभिमान तो जो है, अभिमान किस परक है? ज्ञान परक है। मतलब उसको ज्ञान का अनुभव है, मतलब ज्ञान का उसको अहंकार है। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है ज्ञान का अहंकार होना अच्छी बात नहीं है, अहंकार का ज्ञान होना अच्छी बात। हमें अहंकार का ज्ञान हो, ये हमें साधना में अभ्यास करना चाहिए। अहंकार का ज्ञान। अब अहंकार धन का भी हो सकता है, जन का भी हो सकता है, और अपने सुंदरता का अहंकार हो सकता है कि मेरे से अच्छी दुनिया में कोई नहीं है, और मेरे से ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं है, मेरे से धनवान दुनिया में कोई नहीं है, मेरे से बलवान दुनिया में कोई नहीं है। यानी धन का बल, तो धन का अहंकार, जन का अहंकार, ऐसा बहुत सारे हो सकता है। जिनके पास धन हो सकता है उसको धन का अभिमान, किसी राजा तो राज्य का अनुभव, अहंकार। ये तो संसार में पूरा भरा पड़ा हुआ है। हाँ। बस इसी के बीच में हमें जीना है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचे न होए। दो पाटन के बीच में, माया के कहीं से भी है, इसके चपेट में आत्माएं घूमती रहती है, इसी से दुख उठाना पड़ता है। तो कबीर ने आगे कहा नहीं, दो पाटन के बीच में एक ही किला है, इनके भरोसे जो रहे साबित बचे है सो। ये दो पाटन के दिन रात रूपी प्रकृति से माया के जो सुख दुख के जो बीच में जो एक चपेट है, इसमें एक ही किला हो, अर्थात एक परमात्मा का नाम रूपी किला है। परमात्मा के नाम के इर्द गिर्द अगर रहे तो बचने का उपाय है। लेकिन वो नाम लेना और वो परमात्मा के पास पहुंचना, या परमात्मा के नाम और उसके आश्रय में घूमना, वही चीज नहीं देता है जो हमारा धन का मत जो है और जन का मत है, यही तो नहीं देता है। अब इसको ज्ञान द्वारा, ये कितना दिन का है मेरा, हम अगर सुंदरता के अहंकार में रहे और इसको डेकोरेशन में हम अगर लगे तो कितना दिन का है ये। संसार का गुण में बिल्कुल प्रत्यक्ष अपना क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि जैसे हम सुंदर फूल को देख करके, कितना सुंदर फूल, वहाँ तक ठीक है। आगे हम इतने होश में, ये सुंदरता के पीछे एक मुरझाने वाला गुण है, वो इसके साथ साथ आया है। सुंदरता के पीछे मुरझाने वाला गुण है कि नहीं? कितना सुंदर फल है, हम ही बोलते हैं ये खाने का टाइम हो गया नहीं तो सड़ जाएगा, इसके पीछे सड़ने का गुण है। बस यही है कि संसार में जितने हमारा धन में आऊंगा, ये धन 2 दिन में टूटने वाला है, ये ज्ञान होना चाहिए। ये धन खोने वाला है, हो सकता है। शरीर सुंदर है, इसके पीछे बुढ़ापा का इसके अंदर लटका हुआ है। कोई भी चीज संसार के माया के गुण में 1-2 बार उसका प्रकाश सामने हमें आएगा, तुरंत वो उस पीछे का उसका गुण लटका हुआ होता है। यही गुण परम धाम में नहीं है। परम धाम में शुद्ध साकार सिद्धांत में जो भी वहाँ का श्रृंगार है, वो श्रृंगार के पीछे, यहाँ पर घर सुंदर होता है लेकिन उस सुंदर घर के पीछे जो है उसका मरम्मत का गुण लटका हुआ होता है। खिड़की सुंदर है और उसके पीछे सड़ने का गुण, हर चीज, वो चीज परम धाम में नहीं। फूल सुंदर है तो वो सुंदरता और बढ़ता जाएगा क्योंकि वो सच्चिदानंद स्वरूप है। वो संसार में इस गुण नहीं है। आत्मा वो चाहती है क्योंकि आत्मा उसी स्वभाव से उतरी है, आत्मा का स्वभाव है। बस यहीं पर बात नहीं मिलती, इसलिए दुख होता है। संसार का संबंध रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने होश में रहें कि ये संबंध एक दिन यहीं तक का है। बस जब इस तरह से, इसमें फिर ज्यादा हल्ला करने का भी नहीं है। ये अंदर का एक प्रकाश है। अंदर का प्रकाश का दर्शन आपको करूं, अंदर का विवेचन का प्रकाश का बात करूं आपसे। एक अंधा व्यक्ति लालटेन लेकर के सत्संग में जा रहा है रात को। अंधा व्यक्ति लालटेन लेके जा रहा है। अंधा को लालटेन की क्या जरूरत है? वो तो लाठी के सहारे ही जा रहा है, वो तो लालटेन के सहारे तो नहीं जा रहा है। तो सामने वाला पूछता है, सूरदास आप लालटेन हाथ में लेके क्यों जा रहे हो? आप तो लकड़ी के सहारे जाना चाहिए।
तो उन्होंने बोला नहीं, लालटेन में सामने में जो आएंगे ना उनके लिए है, ताकि मेरे से न टकराए, इसलिए उनके लिए मैं लालटेन लेके जा रहा हूं। इसको बोलते हैं अंतर्दृष्टि खुली हुई व्यक्ति, ये अंतर्दृष्टि का प्रकाश। ऐसे ही अंदर के दृष्टि क्या है कि जब हमने उदाहरण दिया आपको कि सोना का आभूषण खरीदने गए, हम भाषा प्रयोग कैसे कहते हैं, ये बहुत, ये सब, ये प्योर है ना, ये ओरिजिनल है ना, ये डुप्लीकेट तो नहीं है ना, ये भाषा हम पूछते हैं और सामने वाला बोलेगा जवेरी कि ये एकदम प्योर सोना है। तो प्योर सोना का आभूषण नहीं होता है, उसमें तांबा मिश्रित होता ही है। तो तांबा मिश्रित होने पर भी हमारा सोच कितना है, तांबा को जानते हुए भी कितना सुंदर ढंग से उसको हमारे दिल दिमाग से डिलीट हो गया है, हम फिर भी उसके पीछे प्योर सोना देखते हैं। ऐसे ही आत्मा बिल्कुल सच्चिदानंद है, उसके ऊपर माया का लेयर लग सकता है, इसलिए सामने वालों का गुण को हम उसी तरह से देखें जिस तरह से हमने तांबा को हटाया है। ऐसे ही माया में आया जीव है और अंततगत्वा ये सच्चिदानंद है। माया के असर से कुछ गलती भी हो जाए, उसे कुछ दुर्व्यवहार भी हो जाए, फिर भी उसके पीछे जो है वो सच्चिदानंद दर्शन करना हमारा फर्ज रहता है, यानी वहाँ तक दिव्य दृष्टि वो दिखाता है। इसका मतलब ये नहीं कि फिर स्वामी चिन्मयानंद used to say, to become a soft is our sadhana. We have to be soft in our nature, in our life. But at the same time, we should not be as a doormat. Everybody comes and steps over. अगर ये होता तो भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को तैयार करके बाण के लिए नहीं करते थे। अगर हमारा सॉफ्टनेस के कारण, अगर हम इग्नोरेंस के कारण अगर उसका पाप और बढ़ता जा रहा है, तो फिर परमात्मा ही किसी न किसी माध्यम से उसको, अहंकार को वही संभालेंगे, लेकिन हम उसके लिए हम माध्यम क्यों बने? अर्थात परमात्मा उसको किस तरह से संभालेंगे वो संभालेंगे, लेकिन अपनी तरफ से किसी के अंदर गलती देख करके, उसी को ढूंढ करके हम अपनी बुद्धि को क्यों खराब करें? इसलिए सच्चा साधक, इसलिए धनी ने कहा सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे बेहद के बंजारे। यह टॉपिक इसके ऊपर चल रहा है, सत्य के रास्ता में चलने वालों के लिए जो बोल रहे हैं कि अब क्या करा, अब छोड़ो रे मान गुमाना ज्ञान को। यहाँ प्रसंग ज्ञान का लिया है क्योंकि सामने वाले चिंतामणि जी ज्ञानी बैठे हुए। ऐसे ही अब छोड़ो रे मान गुमाना धन को हो सकता है, अब छोड़ो रे मान गुमाना बल को हो सकता है, अब छोड़ो रे मान गुमाना राज्य को हो सकता है, अपने अपने सिर पे लेने का है। यही खाड़ है बड़े भाई, लेकिन ये जो गुमान जो है, अहंकार है, ये बहुत बड़ा खड्डा है। अब एक डारी जो दूज भी डाल। यहाँ चिंतामणि जी को कहा कि तुमने संसार रूपी जो एक मायावी जो काम था, जो मोह से जो एक संसार बनाना था, वो तो तुमने त्याग दिया। उसको त्याग करके ही तुम इतना सक्षम हो गए कि ज्ञानी बन गए, ठीक है। और लेकिन ज्ञानी तो बने, लेकिन और दूसरा बड़ा अग्नि लगाया है। अब वो जिस तरह से माया को छोटा वाला अग्नि त्याग दिया है ना, ये बड़ा वाला भी त्यागो, जलाए दो चतुराई। ये तुम्हारा चतुराई पना ठीक नहीं रहता। ये चतुराई जो है ना, चतुराई पता नहीं चलता है ये चतुराई कैसा। हमें दिमाग में इतना सुंदर ढंग से माया की चतुराई गुंज आ जाती है कि वो हो। कितने ऐसे भी होते हैं कि चतुराई कैसे पता, परमात्मा के सामने जा कर के अपना कुछ मांगना भी है, परमात्मा से प्रार्थना भी करनी है, लेकिन स्लोली वो चतुराई गुण किस तरह से आती है। एक उदाहरण देता हूँ। एक लड़की घर की, और अब उसको शादी का समय हो गया, 22-25 साल की हो गई, तो अब शादी के लिए वो शादी करनी, लेकिन मुख से अब किसको बोलें, तो भगवान के पास जाती है, किसी मंदिर में जाती है, प्रार्थना करती है कि भगवान, अब भगवान से भी मुझे शादी के लिए मुझे मतलब पति देव चाहिए, बोलना थोड़ा उसको हिचकिचाहट हुआ भगवान के पास भी, लेकिन अंदर भावना तो समझते हैं करके अपने चतुराई सीधा। अब भगवान के पास सीधे मतलब भगवान मेरे लिए क्या उद्देश्य है, आपके लिए मेरे कैसे गाइड करोगे, अब मुझे तो शादी का समय हो गया, या तो बोलो कुंवारी रहना है तो फिर उसी समय समझ दो, नहीं तो फिर समय हो गया है। सीधा स्पष्ट बोल देते भगवान के पास। चलो दुनिया के साथ तो बोलने से, तो भगवान के साथ तो बोलने, तो भगवान के पास भी जा करके थोड़ा सा अपने बुद्धि लगाई। क्या बोली, मेरी माँ है ना, भगवान मेरी माँ को ना
अच्छा दामाद चाहिए, मेरी माँ को अच्छी दामाद चाहिए। भगवान ने बात सुन लिया, तथास्तु। तो दूसरे दिन उसकी बहन की सगाई हो गई, उसकी बहन की सगाई हो गई। उसने क्या मांगी थी? दामाद। मेरी माँ को दामाद चाहिए ना, तो दामाद मिल गया, अच्छे दामाद मिल गया। आपने तो सीधे बोलती कि मेरे लिए चाहिए, तो भगवान दे देते। ये चतुराई है। बुद्धि कैसे लगाती है भगवान के पास? ये चतुराई बुद्धि छोटी छोटी बात में, कुछ गलती भी हो तो किसी माफी भी मांगना जाना हो ना, तो क्या बोलता है हमारा दिमाग? मेरी गलती हो गई, लेकिन हुआ क्या ना करके उसके गलती का सफाई देना चाहते हैं। सफाई दे करके ये पुष्टि करना चाहते हैं कि वास्तव में मेरी गलती नहीं है, लेकिन माफ चाहता हूं। क्या मतलब हुआ? ये कल्प्रिट माइंड का रोल है। आत्मा उस तरफ है, इस तरफ माया के बीच में जो है ना, ये मन, ये अनेक रोल खेलता है। और इसको सदगुरु के सत्संग से, सदगुरु के ज्ञान से आत्मा तरफ खड़े होकर के मन को देखने का ताकत हो तो दिखाई देता है। उसके बाद अपने मन को तरीका को देखकर हंसी आती है। एक ने बहुत तपस्या किया, भगवान से बोला, भगवान ने तथास्तु, क्या चाहिए तेरे को? उसने बोला, भगवान मुझे बैग में पूरा भर के पैसा हो और जमीन में टेकना ना पड़े। हाँ, भगवान भी थोड़ा क्या क्या फिर बोल, बहुत तरीका से मांगा तूने, बैग भर पैसा और जमीन में पैर रखना ना पड़े। अच्छा तथास्तु। दूसरे दिन वो बस का कंडक्टर हो गया, दूसरे दिन बस का कंडक्टर हो गया, बैग में पैसा भी है जाकर, और दिन भर बस में दौड़ते रहो, जमीन में पैर भी नहीं है। हमारे से करोड़ों गुना चतुराई वो है। हाँ, इतना चतुर है परमात्मा, हमारे बुद्धि काम नहीं करेगी। हाँ, इसलिए वो टोटल समर्पण। हाँ, हम तो हाथ हुकुम के, हक के हाथ हुकुम, इत हमारा क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो खसम। हाँ, जेही विदर राखे राज तेही विदर रहिए। उस ये जो समर्पण का जो भावना है ना, इसमें इतना आनंद है, जस्ट एज ग्लाइडिंग इन द एयर। जैसे एक फूल को आप कल्पना करिए, गुलाब का फूल पूरा अपना एनर्जी को लेकर के सुंदर ढंग से पूरा खिला हुआ फूल। आप विचार करिए, जब हवाएं आती है तो फूल कैसे हिलता है? पूरा इस तरह, बढ़िया। इसको बोलते हैं ग्लाइडिंग इन द एयर। हवा इधर लगे ठीक, उधर लगे ठीक। परमात्मा जैसे खिलाए, जैसे परमात्मा को जैसे खिलाओ ना, जैसे आपको रखना है रखिए। एक बार करके तो देखे, भले नहीं 6 महीने 6 महीने तो ट्राई करें। ये जो भाव है, संतों ने अपने जीवन का ऐसे चलना है, परमात्मा बुद्धि दौड़ाकर। इसीलिए कहा, बोले जलाए देव चतुराई। तुम्हारे चतुराई पना है ना, ये बुद्धि का रोल है। बुद्धि में भी बहुत चालाक बुद्धि है। इसको कितने कितने चालाक होते हैं, लेकिन काम वो परमात्मा के सामने कुछ नहीं था। एक सेठ का मुनीम था, कामदार, वो ये जो टैक्स वाला, इनकम टैक्स वाला, वो क्रॉस चेक में आने का उसको संकेत मिल गया सेठ को। उन्हें जल्दी जल्दी बुलाया कामदार, उसको बोला कि फटाफट वो डालडा अंडरग्राउंड करो, 303 जो डालडा है वो अंडरग्राउंड करो, उसको दबाओ करके मैसेज भेज। बोला फटाफट। हाँ, तो 1 घंटा बाद हाँ सेठ जी करके गया, अपने पूरा लेबरों को लेके गया, जो भी है पूरा अंडर, और बोला आ गया, काम हो गया? हाँ सेठ जी काम तो हो गया, लेकिन टीन कहाँ रखे बोलता है। वो टीना जो है ना कहाँ रखे बोलता है। क्या किया? उसको तो डालडा अंडरग्राउंड करने बोले थे ना, पूरा टीन खोल के सब डालडा डाल दिया जमीन, और टीन कहाँ रखे बोलता है। वो सेठ का यही थकान है, सब डालडा अंडरग्राउंड करो, मतलब टीन के साथ था ना। ऐसे हम
धर्मशास्त्र कहाँ इंडिकेट करके उसी गुणांग इंद्रियों से, उसी व्यवस्था से परमात्मा की प्राप्ति की बात कर रहे, हम अपने चतुराई से उल्टा पुल्टा कर देते हैं और बस सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। जलाए देव चतुराई। प्यारे सुंदर साथ जी, ये तो अब शास्त्र पुराण भेष पंथ खोजो, इन पैरों में पाइए नाही। चौपाई नंबर 7 कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 5 चौपाई नंबर 7 में आप श्रवण कर रहे हैं। ये जो समस्या है कीर्तन में हमने बार बार देखते आए हैं कि अभी तक में हम 48 चौपाई कवर करने जा रहे हैं। इन चौपाई इतने के अंदर आपने देखा बहुत बड़ी बड़ी साहित्य या दार्शनिक समस्या भी है, ब्रह्म निरूपण की बातें, सामाजिक व्यवस्था में भी टच किया है। जो भी समस्या है सामने में, धनी ने कहा कि कुछ समस्या दिखाने के बाद बोलते हैं तुम इसका सॉल्यूशन जो है, इसका समाधान जो है सदगुरु के पास ही है। जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हारा ये समाधान होने वाला नहीं। बस यही चीज अब यहाँ पर समस्या है। मान गुमान ज्ञान को यही खांड बड़ी भाई, ये समस्या है। और आटी आने की फांसी लगाई, ये उल्टी रे उल्टा, ये समस्या है। ये सबका समस्या का समाधान कहाँ है प्रभु? करके अगर हम पूरी तरह ऐसे जैसे गर्म तावा में पैर रखना हो तो कितने देर तक हम रहेंगे। ऐसे एक अंदर से ज्वाला अगर प्रकट हो कि हमें इस सभी समस्याओं से हमें दूर होना है, प्रभु कम समय में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा अंदर से प्यास आ जाए तो चौपाई कहती है अब इस तरह से तुम आगे निकलोगे ना, शास्त्र पुराण भेष पंथ में खोजो, शास्त्र में खोजो, पुराणों में खोजो, वेशभूषा में खोजो, पंथ किसी संत परंपरा के पंथ में खोजो, इन पेड़ों में इन मार्गों में पाइए नहीं। ये सब तुम मार्ग में नहीं मिलेगा तुमको, तो फिर कहाँ मिलेगा? सब शास्त्र पढ़ने को बोल रहे, पुराण को देखने को बोले, इतिहासों के पन्नों को देखने को बोले, तो फिर कहाँ मिलेगा? तारतम ये प्रस्तुति करने वाला जो ये प्रस्तुत करता है तारतम्य सुंदर से, व्यक्ति मत देखना। जैसे वेदों को देख करके लोगों को पूरा वेद बोलते अपरुष्य ब्रह्म वाक्य, कुरान देखने पर खुदा का आवाज, होली कुरान, वहां कोई शंका। ऐसे तारतम जैसे बोलेंगे, यहाँ कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, सीधा अक्षरातीत परम नाम, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का संदेश। जिन परमात्मा अक्षरातीत के व्यक्तित्व में एक सत अंश द्वारा अनंत ब्रह्मांड का बनाने वाला अक्षर ब्रह्म एक अंश में खड़ा है, और ब्रह्म का आनंद स्वरूप का जो सागर है उसका श्यामा जी शक्ति वो ब्रह्मानंद ब्रह्मात्माओं के प्रसंग है। इस खेल जो संसार जो बना हुआ है वो अक्षर के द्वारा बना हुआ है, इसीलिए वो तारतम। तारतम क्या है फिर? अक्षरातीत के हृदय, अक्षर एकम सत विप्रा बहुधा बदंती जो कहा है, एक परमात्मा की जो बात कही है वो अक्षरात परतः पर जिनके लिए कहा है, उत्तम पुरुषस्तु कर जिन कहा है। आप ये कोई प्रणामी बैनर में आया, ये प्रणामी धर्म करके आया होगा, ये तो एक संरक्षण, एक बैनर है। तारतम इससे भी ऊपर है। ये तारतम अक्षरातीत का जो ज्ञान है, ये अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जिनको हम प्राणनाथ शब्द से पुकारते हैं, और जैसे पुराण जो वेद है ये अपरुष है, लेकिन वेद व्यास जी के मुखारविंद से सेटिंग हुआ है, ज्ञान तो अखंड है। ऐसे ही ये भावना है, ये भावना है भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से ज्ञान निकला है, लेकिन एडजस्ट जो किया तो वेद व्यास जी ने किया। महाभारत के अंदर आता है और उसमें संजय वाचा है, धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं, ये तो व्यवस्था है, लेकिन ज्ञान तो भगवान का है ना, तो वहां तक तो हमारी आस्था ऑलरेडी है। तो वही आस्था को डेवलप करते हुए और आगे जाकर के कहना है, मानना है कि ये तारतम जो 18,000 वाणी जो दिखाई दे रहा है, ये प्राणनाथ जी के मुखारविंद से प्रकट जरूर हुआ है, और इसका भी सोर्स में सदगुरु महाराज यही टॉपिक में बातचीत हुए, लेकिन तारतम जो है वो अक्षरातीत परब्रह्म का ज्ञान है, उनके समझ यानी उनकी शक्ति से प्रभा है। इसीलिए यहाँ जो शास्त्र पुराण भेष पंथ में खोजो, बोलने वाला कौन है? जिन्होंने शास्त्र दिया है।
मैंने शास्त्रों में तारतम्य का जो राजी महाराज था परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत जो है, उन्होंने ही शास्त्र में रखा हुआ है। उनको पता है कि मैंने शास्त्र में कितना रखा हूं, मैंने ही पुराण में रखा हूं, इसलिए कितना रखा हूं और मुझे मालूम है, और पंथों में कितना क्या क्या जरूरत होती है। लेकिन आत्मा का अखंड कल्याण की जो बात है वो मैंने वहां पर नहीं रखा हूं, वहां नहीं रखा हूं। वो ज्ञान लेकर तो अभी मैं आ रहा हूं जो तारतम्य में। इसीलिए ये वही बोल सकता है जिन्होंने शास्त्र दिया है। इसलिए उन्होंने सिद्धि कह दी कि शास्त्र पुराण भेद पंथ खोजो, इन पेड़ों में पाइए तो नहीं। तो ये सब अहंकार ज्ञान जाने वाला, ऐसा अहंकार जाने वाला ऐसा ज्ञान शास्त्र में नहीं है। तो नहीं है तो फिर इतने सब शास्त्र पर के इतने परमहंस हुए जिनमें कोई अहंकार का कुछ लेश नहीं है, ऐसा लगता जरूर है। ये जब तक आत्मा ये परब्रह्म का तारतम्य से परमात्मा के साथ जब उनका अद्वैत संबंध का जब स्थापित नहीं होगा आत्मा का, वो तो स्वर्ग में संबंध लगाएगा, वैकुंठ में संबंध लगाएगा, हो सकता है नारायण तक संबंध लगाएगा। क्योंकि याद करना सुंदर साथ जी, तारतम्य वाणी को छोड़ करके बाकी जितनी भी लास्ट में डेस्टिनेशन जो है, जो आत्मा का जहाँ कर आत्मा जगह विश्राम करने का जगह जहाँ होता है, एकदम परमहंसों के जहाँ बैठे हुए हैं, उनके मुखारविंद में क्षर पुरुष का ही नाम उच्चारण होता है, उसके पारे कुछ नहीं होता है। जब तक वो क्षर पुरुष में ही ये सपना के जगत का ही जब इष्ट उनके जब हृदय में रहता है, तो ये आत्मा का कुछ समय तक स्वर्ग वैकुंठ या निराकार करके बैठेंगे जरूर। लेकिन आत्मा का ये जो अज्ञान द्वारा सृष्टि में जो अहम से, क्योंकि ये बना तो हम से बना हुआ है, सृष्टि अहंकार से बना हुआ, मोह अज्ञान भरमण कर्म काल और शून्य, ये नाम है सारे नीद के, निराकार निरंजन। इसका अंकुर ही ऐसा है, जब तक ये अंकुर को फोड़ करके तारतम्य द्वारा बाहर नहीं निकालेंगे उसका सूक्ष्मतम रहता ही रहता है। इसलिए उस दृष्टि से बोल रहे हैं। इसलिए सतगुरु न्यारा रहते सकल थे, कोई एक कुली में कहीं। तो समस्या का सोल्यूशन, समस्या का समाधान कहाँ बताया? सदगुरु न्यारा रहता है सकल थे। इन सभी शास्त्र पुराण वेद पंथ इनसे अलग रहते हैं। सदगुरु न्यारा सकल थे, सबसे अलग रहते हैं। कोई एक कुली में कहीं, ये कलयुग में कहीं एकाध कहीं इन शास्त्रों में सबसे ऊपर एक तारतम्य की कड़ी लेकर के सदगुरु रहते हैं। उनके पास ही ये आत्मा का अनंत अनंत भंडार को दिखाने वाला ज्ञान उनके पास है। सपना में आप जाते हो, सपना का अनुभव तो है ना, तो सपना में आप जितने भी ज्ञानी बनिए, जो भी हो आपके सपना में, लेकिन सपना के बुद्धि जो है जागृत को देख नहीं सकता है। वो उदाहरण काफी है, उसको बार बार चिंतन करें। कभी कंफ्यूजन हो तो अपने सपना में ले आए। ऐसे अक्षर का सपना है, अपने का अक्षर का सपना है नारायण है, और नारायण सृष्टि का नाम महाविष्णु भी है, क्षर पुरुष भी है और हिरण्यगर्भ भी है। तो सबका जब जाकर के जीव का मालिक ही नारायण है। आपो नारायते प्रोक्ता नारायण, मनुस्मृति में उसका पूरा बताया है। मम एवांशो जीव, कौन बोल रहा है? तो जीव और ईश्वर का संबंध सपना के अंदर का है। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिने को आपा भी। तारतम्य क्या बोलता है? जब ईश्वर भी पैदा नहीं हुआ था उस समय का ये तारतम्य ज्ञान है। तो सुंदर साथ जी, इसीलिए तारतम्य कितना पुराना है, इतना पुराना है तारतम्य की सृष्टि हुई नहीं थी। और नया इतने नया है कि आज ही हम सुन रहे हैं, उतने नया है। ये चीज को सदगुरु महाराज अर्थात डायरेक्ट हॉटलाइन परब्रह्म परमात्मा सदगुरु न्यारा रहता है। क्यों? वो पता है उनको कि मैंने शास्त्र में कहाँ तक की ज्ञान रखा है, और अब मैं धरती में जो ज्ञान लेके जा रहा हूं, पात्र नाम तो वही है, सदगुरु नाम से जाना होगा। तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः करके
साक्षात गुरु की बात हो। तो ये सदगुरु शब्द जो तारतम वाणी में आता है सुंदर साथ जी, शास्त्रों में जो सदगुरु बना है ना, नाम है ना, वो खाली नाम वो है, नाम सदगुरु ही आना पड़ेगा, लेकिन समझ जो है सदगुरु अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का जो तारतम ज्ञान जो बुद्ध अवतार स्वरूप जो है वही वास्तव में धरती का सदगुरु है। इसीलिए यहाँ सदगुरु शब्द भी आप देवचंद्र जी महाराज सदगुरु का टाइटल लिए हैं। सदगुरु के अंदर भी जो इमाम का इमामत्व जैसा है, सदगुरु का गुरुत्व जो है वो तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वयं है, और वही यहाँ पर ज्ञान दे रहे। इसलिए वो कह सकते हैं कि शास्त्र पुराण में मैंने जो रखा हो कुछ हद तक की बात रखी हो, लेकिन दिव्य परम धाम की बात जो है, आत्मा का अखंड कल्याण की बात तो सदगुरु के पास है। सतचाओ सो शब्द चिन्हो, अगर आपको सदगुरु का सही सही परिचय करना है तो उनको शब्द से पहचानते हो। अब आइए शब्द में, सतचाओ तो शब्द चिन्ह, वो आप न देवे दिखाई। ऐसा नहीं कि चलो सदगुरु कौन है करके वेशभूषा से आप पहचाने जाओगे तो और आप तो मुसीबत में पड़ जाओगे। कैसे पहचाने? तो शब्द से पहचाने। संसार में भी लोग बोलते हैं ना, मनुष्य का शब्द, ये मुख जो है ना, दुकान है, दुकान, चुपचाप है दुकान। अब दुकान खोलने पर पता चलता है कि ये सोने का दुकान है कि ये कोयला का दुकान है। आदमी बोलने पर पता चलता है कि आदमी, उसका शब्द से पता चलता है कि ये अतल वितल सुतल से आया है कि ऊपर से आया है। इसी का विस्तार रूप है कि सतगुरु शब्द जिनके मुखारविंद से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की बात हो, उनके प्रेम की बात हो, और उन ब्रह्म की लीला जो शास्त्र में संकेत में परमात्मा ने दिया हुआ है वही परमात्मा ने दिया, शास्त्र का अर्थ करके बताने वाला सदगुरु है। शास्त्र में फिर यहाँ बोले शास्त्र पुराण भेष पंथ जो खोजो इनमें पाइए नहीं बोले, फिर दूसरी जगह बोलते हैं कि जिना जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि के आधार जिनकी अकल है तुझ। फिर बोले शास्त्र ले चले सदगुरु, फिर एक तरह शास्त्र को पूरा अपनाया, बोलते शास्त्र में नहीं है। कहने मतलब शास्त्र अपने जगह में है, उसको खोलने वाला चाबी जो चाहिए, चाबी सदगुरु के पास है। तो अब शास्त्र के ताला में दरवाजा है, लेकिन सदगुरु की चाबी चाहिए। इसीलिए सदगुरु न्यारा रहता है सकल, वो मार्केट में नहीं रहता है, ऐसे घूमता नहीं है वो, कोई एक कुली में काई। इसलिए सत जाओ तो शब्द चिन्हो, वो आप न देवे दिखाई, वो अपना दिखाता नहीं है। यहाँ चिंतामणि को विशेष क्या है, ये देखाऊं वो देखाऊं वो देखाऊं बोल रहे हैं। और शास्त्र में सदगुरु का लक्षण बताया, वो तो छुप के रहता है, और तुम तो दिखाने के लिए तैयार हो गए। उसी समय में पूरा अपना शिष्य मंडली है, तो प्राण जी अपने प्रवचनों में डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, सदगुरु का लक्षण बता रहे हैं। वो समझ रहे हैं बात, चिंतामणि जी ये बात घूम घाम के मेरे ऊपर ही आ रहा है। ऐसे तो इसीलिए तो बोले प्रभु मुझे थोड़ा छाने कहिए, शिष्य मंडली के बाद थोड़ा मुझे बचा के रखिए। 2 लात लगाइए हम सहने को तैयार हैं, थप्पड़ मारिए हम सहने को तैयार हैं, लेकिन वचन का मार शिष्यों के मंडली के अंदर बेचारा। अब इतना अगर उनको असहज हो रहा है, इनको थोड़ा जो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो फिर घर में बैठने का ना, गादीपति तो है, क्या जरूरत है प्राण जी सत्संग में आने का? रहते वहीं पर, लेकिन कंप्लेंट भी कर रहे हैं और भाव भी दिखा रहे हैं और आना भी नहीं छोड़ते हैं। यही तो ब्रह्म सृष्टि का गुण है। वो जो मुझे छाने का, ये मुझे शिष्यों की जगह थोड़ा मेरा इज्जत रख दिए, ये माया का गुण है। लेकिन प्राण जी के पास भाव जो रख रहे हैं, ये ब्रह्म सृष्टि का गुण है। यहीं पर सूरता जो है छटपटाट रही है। और नॉर्मली जीव में क्या होता है, पसंद नहीं है तो गया, और छोड़ भी नहीं सकता, और दिल भी दुखता है। तो ये बड़ा झगड़ा जो है, ये अंतिम में जाकर प्रेम संवाद हो जाता है, और यही जाकर जिंदगी वानी हो जाती है। जिनपा सतचाओ तो शब्द चिन्हो, चौपा नंबर 8, वो आप न देवे दिखाई, उनका लक्षण दे दिया। जिन पाया तिन माया समाया राख तो जोर छिपाई, वो तो पाया वह चीज को छुपा के रखता है, वो तो निकालना ही नहीं चाहता है। अब क्या किया जाए? मक्खन को पूरा आप मक्खन तैयार करिए, बस उसके बाद
मक्खन को गरम करिए, गरम करिए। शुरू किया गरम, कढ़ाई में रखिए ना मक्खन। अरे कल्पना का मक्खन रखना है, वो भी आप देरी करते हैं। रखिए, हाँ अब शुरू हो गया, आग लगाइए। पटर 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 पटर, हाँ फट 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 फट। अब कितना आवाज आते हैं पता है? आवाज आया पूरा। हाँ अब जब उसका जितने भी अंदर का जो कलमश था वो सब चला गया है, अब वो घी शांत होके बैठ गया, बैठ गया ना, बस ये परमहंस है। अब मक्खन परमहंस हो गया। अब श्री श्री 108 मक्खनानंद महाराज मक्खन परमहंस हो गया। देखना क्या बोले हैं, जिन पाए तिन माए समाए। वो पूरा साधना से, पूरा गर्म ताप से वो ब्रह्म प्राप्त करके अब मक्खन बिल्कुल अब तिन माए समाए, राख दो जोर छिपाए। अब वो अपना प्राप्ति को कंप्लीट रखता है। अब वही घी शांत हो गया ना, बस अब उसे पानी डालिए। तो अब वो शांत हुआ ना, अब थोड़ा सा पानी छिड़काए तो ऊपर वो समझ में आया, शांत। उसको जाकर के आप धीरे से, महाराज मेरा आत्मा का कल्याण कैसे होगा, हाँ करके जब शरणापन्न होंगे ना, तब उनके अंदर से एक दया का पटट निकलेगा ना, दया का पटट। हाँ जब बोलेगा ना तब बस वो है उनके अंदर से हमारे लायक का गाइडेंस मिलेगा। लेकिन ऐसे पानी डाले बिना वो घी नहीं आवाज करती है मक्खन जो घी है। ऐसे महापुरुष अपना एक पीड़ा आत्मकल्याण का, संसार से निकलने के जैसे कि पानी में डुबा दिया हो, आधा पानी में रख दिया जाए और नाक तक पानी है, नाक से ऊपर जाने का हमारा क्या होता है, क्या होता है आगे? उस समय माता पिता ढूंढेंगे, ये भगवान बोलेंगे यहाँ पानी आ गरम हवा, ठंडा हवा, फ्रेश हवा ढूंढेंगे। सब भगवान भी से भूल गए उस समय में किस तरह से उससे निकलने का जो होता है। ऐसे ही हमारे एक राज्य से मिलने का, परमात्मा से मिलने का ऐसा जब प्यास जब आ जाए तो परमात्मा से ऐसे सदगुरु मिला देते हैं और हमारी भावना समझ जाते हैं। बस उस दिन अपना आत्मा का कल्याण। उस जगह से बोल रहे हैं कि जिन पाए तिन माए समाए, राख दो जोर छिपाई। अब उनको अगर पहचानना हो तो शब्द चाहो तो शब्द चिन्हो, शुद्ध सबे पाइए शब्दों से। इसलिए उनके शब्दों से हमें सब ज्ञान हो जाएगा जो होवे मूल सगाई। अब दूसरा, ऐसे चुंबक के साथ लोहा मिलते ही लोहा चुंबक लोहा को खींच देता है। ऐसे ही हमारी तैयारी शास्त्रों के, गुरुजनों के माध्यम से जब हमारी तैयारी जब आगे बढ़ता है तो प्रजने का तू स्टेप 1 आई स्टेप 10, तुम एक साथ तो करो खेला में मैं जी करूं 10 बेर। तो थोड़ा सा इतना सुनने के बाद, चौपाई का इस तरह से जब ज्ञान होने के बाद थोड़ा अपने तरफ से भी थोड़ा प्रयास करेंगे तो करनी माफ कृपा, कृपा माफ करनी, थोड़ा सा तो ये लोहा चुंबक की ओर आकर्षण हो जाएगा। तो राज्य ऐसी व्यवस्था करेंगे तो होवे मूल सगाई। वो मूल सगाई सृष्टि होने से पहले के एक संबंध है आत्मा और परमात्मा का, वो संबंध का पहचान हो जाएगा। फिर खिनय का विलंब न कीजिए तब तो। चिंतामणि जी यहाँ पर जो सत्संग में आए हैं, प्राण जी का कहना है कि इसके अंदर जो उत्तम जीव तो ये है ही, लेकिन इसके अंदर शूरता रूपी लोहा को प्राणनाथ जी जैसे चुंबक की बात हो रही है। यहाँ पर लोहा जैसे शूरता को प्राणनाथ जी जैसे चुंबक की बात हो रही है, तो वो खींचने की बात हो रही है। इसीलिए संकेत क्या दिया, शुद्ध सवे पाइए। और शब्दों से, मैं जो बोल रहा हूं शब्दों को देखो, तुम तो शास्त्र पढ़े लिखे हो और शब्द, शास्त्रों के शब्दों ने तुम्हें क्या अर्थ निकाला। जैसे कमाल के क्या शब्द था तो तुमने क्या अर्थ निकाला। आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। अरे कमाल माया का पूरा भक्ता था,
और कबीर आधा भक्त था, उस हिसाब से तुमने तो कबीर को आधा भक्त ब्रह्म की ओर लगा दिया और कमल का पूरा भक्त ब्रह्म की ओर लगा दिया, उल्टा पलटा। तो शब्दों में तुम विवेचन नहीं कर पा रहे हो। ऐसे तो कितने सारे शब्द है जो तुम्हारे से नहीं खुल रहा है। इसलिए तो धनी ने कहा कि एक पलक दे गंगा निकट से हो गई चौथे में। इसका तो अर्थ करके देख। उसको गुरु ने सही गाइडेंस किया था। इसलिए प्राणनाथ जी महाप्रभु ये इतना होने के बाद भी मेरे पास आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर अंकुर होना चाहिए, इसलिए मेहनत उसी लेवल से मेहनत कर रहे हैं। तो बोले खिने का विलंब न कीजिए। तब तो ऐसा सदगुरु अगर हृदय से कबूल हो रहा है तो फिर एक सेकंड में देरी मत करना उनके शरणापन्न होने के लिए। लीजिए जीव जगाई, अपने जीव को जगा दो, ये इसमें देरी मत करो। ये संगत भी दे रहा है और अंदर से क्या हो रहा है उसको चिंतामणि कहा ये मेरे लिए बोल रहे हैं। तुरंत बोले फिर मैं तो गादी, मैं तो फिर इतना शिष्य मंडली के साथ हूँ, ये भी है, ये भी बाद में आ रहा है। तो तुरंत प्राण देने का मनुआ दिए बिना हाथ ना आवे, परा मनुआ दिए बिना हाथ ना आवे। इसमें पूरा अड़चन मन का रहेगा। मन को जबरदस्ती तुम मन उसको शरण में ना लगो ना, सत्य की बड़ी ठकुराई। ये सत्य चीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मन को दिए बिना हाथ नहीं आने वाला है। तो तुरंत मन का दर्शन करा दिया, क्योंकि मन जो है वो ब्रह्मा जी तो इसमें कंफ्यूज हुए। सनकादिक ने पूछा था कि पिताश्री मन और आत्मा सजाती है कि बिजाती है, प्रश्न पूछा था। तो ब्रह्मा जी हैंग हो गए, वो उत्तर दे नहीं पाए। इतने फास्ट उन्होंने विष्णु भगवान को याद किया, विष्णु भगवान तुरंत पहुंच गए और इतना फास्ट कि हंस अवतार होकर के वहां पर प्रकट हो गए विष्णु भगवान। और सनकादिकों ने साष्टांग दंड प्रणाम किया कि अरे, जैसे प्रणाम करके उठे तो प्रश्न पूछे आप कौन हो, ये चोंच ये पंख कहां से आ गया। तो विष्णु भगवान बोलते हैं अभी क्यों प्रणाम किया, क्या देख करके साष्टांग प्रणाम किया, अभी क्यों पूछते हो। पानी पी करके जात पूछते कि पानी पीने से पहले जात पूछना चाहिए है। उसने सनकादि को पता चला, अच्छा अभी जो आए ये स्वरूप हमारा मन को खींच दिया, तो मन उधर चला गया, तो मैंने आत्मा से आत्मा को देखा है? जैसे उठे मन को छोड़ दिया, तो मन को छोड़ते ही मन ने चोंच वगैरह दुनिया भर को देखा। हाँ, आत्मा और मन अलग है, पता तो चल गया, लेकिन उसका खानदान कहां से, आत्मा का खानदान कहां से है और मन का खानदान कहां से, ये अर्थ हो ही नहीं पाए। मुख तो जवाब तो दिया, मुख मर्दन हुआ, लेकिन इसका फैसला नहीं हुआ। प्राणी जब उसका फैसला करते हैं कि ये मन का कहां से सृष्टि के अंदर मन कहां से घुसता है, मन का खानदान कहां से, ये अन्यत्र चैप्टर है। मैं यहाँ इसीलिए उसको लेके आया कि परम मनुआ दिए बिना हाथ ना आवे। कहने का मतलब जब तक मन का खानदान नहीं पहचानोगे कि ये अक्षरातीत का मन अक्षर और अक्षर का मन के जो एरिया है वो बेहद एरिया सच्चिदानंद स्वरूप है, उस मन का उल्टा प्रतिबिंब जब तक ये नारायण का सृष्टि जो है इस तरह से पूरा मन का खानदान, ये उल्टा खानदान है मन का, ये दूषित मन का प्रोडक्ट है, ये अक्षर का भूलन का मन है ये, इसलिए वो मास्टर प्लान ही भूलन में है। तो जब तक तारतम द्वारा वो सच्चिदानंद मन का जब तक दर्शन नहीं होगा, मन का खेल को कोई समझेंगे। इसलिए मनुआ दिए बिना हाथ ना आवे, अर्थात मन का खानदान जाने बिना ये पकड़ में नहीं आएगा, वो सदगुरु बता देते। और उपाय को कोई नहीं, और उपाय कोई नहीं, जिन देवे और उपाय को कोई नहीं। जब तक तुम उस सदगुरु को पहचान के और अपना पूरी तरह तुम जब समर्पण नहीं होगे, और तुम्हारा ये कोई उपाय हो ही नहीं। और बोले विशेष स्पेशल यहाँ पर चिंतामणि जी का एक ही व्यवहार उनका कि अनादनाथ सुनाऊं, झिलीमिली दिखाऊं, शेषनाग का दर्शन कराऊं, चतुर्भुज दर्शन कराऊं, तुमने सिद्धि प्राप्ति की होगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो अहंकार जो अपने को जो बड़पन जो दे रहा है, बस यही खतरनाक है। तो उन्होंने कहा, वो भी थोड़ा थोड़ा उनको संकेत कर दिया। क्या बोले, और उपाय को कोई नहीं, जिन्हें देवे आप बढ़ाई। अपना बढ़ाई जो स्वयं करता है उसका कोई उपाय नहीं धरती में, इसलिए इस चीज को भी पहचान। एक एक सूत्र में हमारा व्यवहार का पूरा नक्शा उतरता है सुंदर साथ जी। तो क्या कहें, महामत कहे सावचेत होइयो, मिल्या है अंकुर आई। तो
ये जो एक एक लिटी के, एक एक चौपाई के ऊपर स्वतंत्र व्याख्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कनेक्टेड जो है हम एक नक्शा को क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि प्रथम चौपाई है ये इस प्रसंग में, दूसरा चौपाई आ रहा है, दूसरा प्रकरण आ रहा है सुनहरे बाहरी बेहतर के बंजारे, उसके बाद पूरा चिंतामणि का जहाँ पर आंटी खुलती है, कौन से चौपाई हिटिंग हो जाता है उनको, तो फिर वो सारा नपन्ना होते हैं, तब जा करके हाँ शाबाश चिंतामणि करके प्राण जी बीतक में कहते हैं तूने ये बेड़ा पार कर लिया, शाबाश चिंतामणि। एक शब्द इनको प्राण जी खुश हो जाते, तो तुरंत ही जैसे उन्होंने शाबाश ब्रह्म चिंतामणि जैसे कहा तो हो मेरी वासना, अब तुम चलो अगम के पार, अब पूरा एड्रेस बता देते, तुम्हारा लक्ष्य बता देते। तो ये तीनों प्रकरण को थोड़ा मोटा मोटी ढंग से एक बार स्केलेटन तैयार करते हैं। उसके बाद फिर ये जो तीनों प्रकरण में कहाँ कहाँ हमारे लिए संकेत जो मिल रहा है उसका थोड़ा बहुत लक्षण अपने ऊपर घटा करके, यही कहीं इसको देख करके फिर इसको समग्र रूप में एक इसका सॉल्यूशन, समस्या और सॉल्यूशन के ऊपर फिर चर्चा की जाएगी। एक ही प्रकरण में इसका प्राण जी का भाव क्लियर नहीं हो, इसलिए मैं पहले से बोल रहा हूँ ये 3 प्रकरण जो है मिला करके एक चिंतामणि के जागने के साथ साथ हमारे अंदर जो चिंतामणि है, प्राण जी के जमाने में तो एक ही चिंतामणि थे, हमारे जमाने में तो घर घर हम चिंतामणि। मामत कहे सावचेत होइयो, महामती कहते थोड़ा सचेत हो जाओ, मिल्या है अंकुर आई, चिंतामणि मिल्या है अंकुर आई, हो सकता है मेरा अंकुर तेरा अंकुर मिल रहा है, हमें हतोत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं। कभी कभी ऐसा अगर हुआ तो क्यों, तारतम का जो शब्द जो है कान से जा रहा है ना, तारतम तो निज नाम तो जप कर रहे हैं ना, ये अपना पीछे वाला संस्कार से, परमात्मा की कृपा से, मेहर से अंकुर आई, अंकुर तो मिल गया होगा, क्योंकि ये तारतम का जो अपने कान में पहुंचना, यह तारतमीय सत्संग जो मिलना, ये जीव का पूर्वजन्म का बहुत इसका संस्कार होने से ही ये गीता का 3 पुरुष का और शास्त्रों का जो 3 पुरुष, श्री कृष्ण का त्रिधा भेद वाली जो चैप्टर है, ये बहुत पुण्यवान जीव को ही मिलता है। इसलिए अपने को अहंकार नहीं लेकिन स्वाभिमान से जब हम खड़े हो जाते हैं, हाँ मेरे को मैं सौभाग्यशाली हूँ करके, थोड़ा सा उसमें अहंकार की बात नहीं है, मैं बिल्कुल पहले ही बोल रहा हूँ। इंद्रावती आत्मा को तो इंद्रावती आत्मा धाम की जगह है तो थोड़ी ना, हाँ इंद्रावती धाम, अभी तो कोई सुंदर साथ बोले, अरे कोई महापुरुष बोल दे कि अरे तुम तो परम धाम के मौनी बाई है, अगर बोल दिया जाए तो या तो बोलती रहती है मौनी बाई। कहने का मतलब है कि हमें यहाँ पर वो संकेत भी अगर मिल गया तो उसमें अब मुझे पक्का विश्वास हुआ कि मुझे अंकुर मुझे पास है, अब मुझे अंकुर को पूरी तरह मुझे खिलना है, अब साधन में जुड़ने का होता है। अब जो जो यहाँ पर गाइडलाइन किया है उसके ऊपर में चलना होता है। महामत गए सावत तो भैयो मिल्या है अंकुर आई, चिंतामणि थोड़ा सा अंकुर तो दिखाई देता है, इसमें क्या फायदा है, झूठी छूटे सांची पाई। अगर ये अंकुर को तुम आगे बढ़ाओगे तो सदगुरु पक्का तेरे को मिलने वाला है, और सदगुरु लीजे रिझाई, अगर मिल गया जीव ने सदगुरु उनको रिझाओ, उनको खुश करो। उनको खुश करने के लिए क्या, अब तुम कैसे खुश करोगे, उनके कहे प्रमाण चलोगे तो खुश करेंगे। बस यहाँ दुनिया में फिर कलयुग में फिर गुरु खुश करने के लिए दुनिया भर में अनेक प्रकार के गुरु हैं, मार्केट में हर प्रकार का सामान मिलता है। तो सतगुरु लीजिए रिझाई, सदगुरु को खुश करोगे तो झूठी छूटे सांची पाएगी। यहाँ धामधनी का पूरा समग्र सैटेलाइट से अगर देखेंगे, इसको थोड़ा ऊपर से देखेंगे तो पूरा प्राण जी महाप्रभु संसार में समस्या है, ब्रह्म चिंतन के विषय में, ब्रह्म के लक्ष्य के विषय में, लेकिन ब्रह्म को खोजने के विषय में तुम जाओ मत, सदगुरु को खोजने के विषय में जाओ, सदगुरु को प्राप्त करो। और चिंतामणि के लिए तो तुम्हारे पास सदगुरु पहुंचे हुए हैं, ऐसा मान के चलो। तुम पहचानो तो सही, शब्द चिन्हो, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, ये भी है। प्राण जी
अपने प्रस्तुति को दे सकते हैं सामने कि तुम शब्द को पहचानो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। ऐसा भी सदगुरु प्राणनाथ जी को अधिकार है, प्राणनाथ जी हकी स्वरूप है, बोल सकते हैं। लेकिन हमें उस ढंग से भी प्रस्तुत करना नहीं, क्योंकि प्राणनाथ जी ने अपने आप को इस तरह से बोले भी नहीं, उन्हें इनडायरेक्टली बताया है। इसलिए तारतम साक्षात जो है राज जी महाराज की आवाज़ से अगर हम देखेंगे तो फिर सारी आंटी कुटी अपने आप खुलता जाएगा। सुंदर साथ जी ये कल और परसों के विषय शायद 2-3 दिन में शायद हम हो मेरी वासना में पहुँचेंगे, तो फिर एक बार लौट के इधर आएंगे, फिर ठठानगर में और सलफल करेंगे। और चिंतामणि के साथ साथ लालदास जी महाराज भी रहेंगे। आगे लालदास जी महाराज का चौपाई, लालदास जी महाराज का जागनी का भी वहाँ पर चौपाई आएगा। उस तरह से ये आत्माएं किस तरह से जगे, उसको जब हम आत्मसात करेंगे तो शायद हमारे अंदर भी वो प्रकाश काम करेगा। इसलिए इतने शब्दों के साथ अब हम अपने इस आज के अभी का सेशन को यहीं पर विराम देंगे। सुंदर साथ जी आज 31 दिसंबर सुबह 9 बजे से हमारे श्री कृष्ण ब्रह्म साधनालय में 744 घंटे को लक्ष्य लेकर के बहुत बड़ा एक यज्ञ प्रारंभ हुआ है। 4 अखंड पारायण कंटिन्यू और 4 कोण में, 4 दिशा में, 2 दिशा में मेहर सागर चालू है, यानी 2 साधक साधिकाएं, मतलब 2 जने वहाँ रहेंगे। और 2 दिशा में निज नाम का जाप माला चालू है। अब ये रोटेशन से पूरा दिन रात ये यज्ञ चल रहा है। सभी सुंदर साथ से निवेदन है, अपने अपने घर से, अपने अपने स्थान से, अपने अपने हृदय से इसी एक तो ये रे निकाला है, इसी में समावेश होकर के राज्य जी का याद करें। और सभी सुंदर साथ से निवेदन है कि 1 महीना अपना एक साधना पर्व माने। तो इस साधना पर्व में आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हुए अब मैं चौपाई दोहराता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महमत कहे सावचेत होइयो, मिलिया है अंकुरों आई, झूठी छूटे सांची पाइए, झूठी छूटे सांची पाइए। सतगुरु लीजे रिजाए, सतगुरु लीजे रिजाए, सतगुरु लीजे रिजाए।